नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो संस्कृत की ही बातें होती हैं, तो आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है आपका शब्द रूप कह लीजिए, विभक्ति कह लीजिए, या आप अपने इसको कारक कह लीजिए। एक छोटे से ट्रिक में हम शब्द रूपों को याद करना, विभक्ति पहचानना, कारक पहचानना सीखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ कर लेते हैं। ये हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? ऐसे छात्र जिनको संस्कृत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। तो उनको लगता है यार संस्कृत तो बहुत टफ लैंग्वेज है, इतना कठिन लैंग्वेज है भाई, संस्कृत से तो भगवान बचाए, संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, संस्कृत तो बहुत कठिन होती है, संस्कृत के शब्द रूप कैसे याद करें, संस्कृत के धातु रूप कैसे याद करें, विभक्तियां कैसे पहचाने, बहुत सारे झंझट। तो उसी के लिए मैं आपको सरल बनाने के लिए लेकर के आई हूँ कि आप बहुत आसानी से ये शब्द रूप याद कर पाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ आपको, जैसे रामेण, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, या कौन सा कारक है, या कौन सा वचन है। तीन तरीके के सब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सामान्यतः आपको ये हिंदी में भी, संस्कृत में, जैसे टेस्ट सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आपका रेलवे की जिसमें हिंदी की पोजीशन आता है, आपका पुलिस वाला हो गया, जितनी भी एग्जाम ऐसे जिनमें हिंदी और संस्कृत पूछी जाती है, तो वहां पर हमें बहुत समस्या होती है। तो उसी के लिए मैं आपको लेकर के आई हूँ कि हम किस तरीके के क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चनों को हम इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही याद करने में दिक्कत होगी कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये सब क्या लिखने में भी दिक्कत होती है। तो लिखने के लिए तो आपके लिए आएगा ही नहीं, और प्रथमा द्वितीय तृतीय ये भी आपको ये नहीं करना है, आप नंबर डाल लेते हैं। एक एक यानी कि प्रथमा विभक्ति, दो यानी कि द्वितीय विभक्ति, तीन यानी कि तृतीय विभक्ति, चार यानी कि चतुर्थी विभक्ति, पांच यानी कि पंचमी विभक्ति, छह षष्ठी विभक्ति, सात सप्तमी, और आठ संबोधन। सबसे बड़ी समस्या तो हम इसे देख के घबरा जाते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये सब क्या ये याद करना पड़ेगा प्रथमा द्वितीय? तो नहीं, ये नहीं आपको याद करना है। आपको काउंटिंग सबको आती है, हम फर्स्ट क्लास से ही काउंटिंग सीख जाते हैं, फर्स्ट से नहीं, यूकेजी से हम घर से ही जन्म लेते ही ये समझ लीजिए कि काउंटिंग सीख जाते हैं। बच्चों को कहो कितनी चॉकलेट लोगे तो तुरंत बता देगा, 2 3। तो उसी तरीके से हम काउंटिंग तो जानते ही हैं। तो प्रथमा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतना तो आप पहचान लोगे। उसने कहा कि चतुर्थी विभक्ति, तो आप समझ पा रहे हो कि चतुर्थी यानी कि 4 नंबर वाली, पंचमी यानी 5 नंबर वाली, षष्ठी यानी 6 नंबर वाली, सप्तमी यानी कि 7 नंबर वाली, संबोधन यानी कि 8वें नंबर वाली। तो इस तरीके से हमने नंबर लिख लिए। इसके बाद हम आगे यहाँ लिख लेते हैं वचन। वचन आप जानते ही हैं, एक वचन का मतलब है एक व्यक्ति। संस्कृत एक शुद्ध और आपकी शुद्ध भाषा है, ऐसी शुद्ध भाषा जिसको बहुत छोटे छोटे बारीकी टुकड़ों में बांट करके बताया गया है। जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपके 2 ही वचन होते हैं, प्रथम वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन
संस्कृत में आपके द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं, किंतु इंग्लिश और हिंदी में आपके केवल 2 ही वचन हुआ करते हैं। कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। तो ठीक है, इसको भी हमने समझ लिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें अब इसे किस तरीके से जो है, ये कॉलम तो हमने बना लिया, अब इन कॉलमों में हमें कुछ भाई थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगी मैं। राम के रूप हम स्टार्टिंग से ही सीखते आ रहे हैं और उसे भी मैं आपको सीखने के लिए नहीं कहूंगी। रामः, रामम, रामेण, एक कॉलम, रामाय, रामात, रामस्य, 2 कॉलम, रामे, हे रामः। या आप इस तरीके से चिन्ह भी बना सकते हैं। चिन्ह में हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो बिंदी दिखाई दे रही है आपको, ये नीचे की तरफ, ये मान लीजिए कि ये नीचे की तरफ लटका हुआ कोई वन है, ऐसा वन है जो नीचे की तरफ से है, तो ये बिंदी नीचे की तरफ होनी चाहिए, न कि ऊपर की तरफ। ये भी बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि ये हमें बिंदी ऊपर लगानी है या नीचे लगानी है। तो ये मैंने आपको 3 कॉलम्स दिए, तो इनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है। 1, 2 और 3। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामः, रामम, रामेण, 1, 2, 3, रामः, रामम, रामेण। इस तरीके से आप काउंटिंग करते जाएंगे। पहले में रामः, रामम, रामेण, रामः, रामम, रामेण, रामः, रामम, रामेण, रामः, रामम, रामेण। और दूसरे कॉलम में रामाय, रामात, रामस्य। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों जगह रामाय के पीछे या और ता जोड़ना है। तो पहले वाले में हमें याद रखना है या जोड़ना है और दूसरे वाले में ता जोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। रामाय, रामात, रामस्य। पहला वाला रामः, रामम, रामेण, 1, 2, 3, रामः, रामम, रामेण, 1, 2, 3। फिर अगला कॉलम क्या है हमारा, अगला कॉलम फिर किससे स्टार्ट होगा, 4 से, 4 से। रामाय, रामात, रामस्य, 4, 5, 3। या आप जिसमें भी आप कंफर्ट है, हिंदी में या आप 1, 2, 3 बोलने में या गिनतियों में, तो वही बोले। 4, 5, 6। रामे हे राम, रामे हे राम, 7, 8। अब 8 क्या है ये, अब ये मत बोल देना कि विभक्तियां 8 होती हैं। मैम ने पढ़ाया कि विभक्तियां 8 होती हैं, 8 नंबर बताइए। 8 विभक्तियां नहीं, विभक्तियां 7 होती हैं। संबोधन आपका प्रथमा विभक्ति के अंदर ही गिना जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये 8 इस तरीके से बोल दिए कि आपको अब ये ना गिने, ये मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। 1। अब इसमें ये भी है कि जो प्रथमा में है वही संबोधन है, केवल हा आपको शेष जोड़ना है। तो रामः, रामम, रामेण, 1, 2, 3, रामाय, रामात, रामस्य, 4, 5, 6, रामे हे राम, 6, 7। इतने से में हमने ये याद कर लिया, फिर हम आगे का देखते हैं। ज्यादातर तो हमसे पूछे जाने वाले जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा विभक्ति वो एक वचन और बहुवचन में ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें भी आपको ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है, ये वाला, सप्तमी वाला, षष्ठी वाला। यहाँ भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, पहले या वाला और फिर ता वाला हमको जोड़ना है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, रामऊ, रामऊ, यहाँ 2 का कॉलम बनाएंगे। रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम।
इधर हमने 3 कॉलम्स बनाए। द्विवचन को याद करना बहुत आसान है क्योंकि द्विवचन में हमें केवल 3 ही शब्द याद करने हैं। राम, रामायोः, रामायोः, हे राम, हे राम। तो ये वाला और भी इजी है हमारे लिए। इसको हमें 2 3 2 इस तरीके से याद करना है। यहाँ 2 का जोड़ा बनाना है, यहाँ 3 का जोड़ा बनाना है और यहाँ भी हमें 2 का जोड़ा बनाना है। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामायोः रामायोः हे राम। अब सबसे ज्यादा अगर हमें दिक्कत होती है तो थोड़ा सा बहुवचन में दिक्कत होती है क्योंकि बहुवचन का थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा नहीं। यदि आपने एक वचन और द्विवचन को भी याद कर लिया है तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, आपको आदत में आ जाएगा इस शब्द रूप को याद करना। तो इसको भी देख लेते हैं। रामाः, रामन्, रामै, रामेभ्य, 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 रामाणां, राम, रामेषु, हे रामः। रामः रामं रामै, रामेभ्य रामेभ्य। इसमें हम इस तरीके से याद करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। 3 2 2 रामः रामन् रामै, रामः रामन् रामै, रामेभ्य रामेभ्य, रामाणां रामेषु हे रामः। तो इसको भी कुछ ज्यादा हमें, अब इसको हम स्मरण रखें कैसे, एक लंबे टाइम तक हम इसे कैसे याद रखें। तो लंबे टाइम तक हमें इसे याद रखने के लिए हमें इसे किसी सॉन्ग की तरह गाना होगा जिससे कि ये हमारे साथ लंबे टाइम तक बना रहे। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता देती हूँ किस तरीके से आपको लय में गाना है। रामः रामं रामेण 1 2 3, रामाय रामात् रामस्य 4 5 6, रामे हे राम। अब आपको 1 2 3 भी नहीं बोलना है और इजी करने के लिए आपको केवल अपने माइंड में मात्र रखना है कि आप कौन से नंबर पर चल रहे हो। उसके लिए आप इस तरीके से अपनी उंगलियों का प्रयोग कर सकते हो। रामः रामं रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। रामः रामं रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। रामः रामं रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। रामः रामं रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। द्विवचन पर जाएंगे। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामायोः रामायोः हे राम। उधर बहुवचन में जाएंगे। रामः रामन् रामै। इसका भी ध्यान रखना है कि इधर ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। रामः रामन् रामै, रामेभ्य रामेभ्य, रामाणां राम, रामेषु हे रामः। अब आपको विशेष इसमें क्या याद रखना है कि हलंत कहाँ पर है और विसर्ग कहाँ पर है। तो हलंत की यदि हम बात करेंगे तो इसमें 2 जगह पर हलंत है, एक इधर है हलंत, एक इधर है। और इसके अलावा ऐसा मकार, ऐसा माद जिस पर कोई स्वर न जुड़ा हुआ हो, जिसके साथ में कोई स्वर ना जुड़ा हुआ हो, कोई स्वर की मात्रा ना लगी हो, तो वहां विसर्ग आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ इस माँ में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मात्रा लगी हुई है माँ पे, इसमें नहीं आएगा। यह विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग से पहले यदि मकार आता है तो किसी भी हाल में वो मकार आपका हलंत वाला नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी मात्रा है इसलिए नहीं है, यहाँ नहीं है माँ पे कोई मात्रा, इसीलिए यहाँ पर हलंत आया है। इसके अलावा जो है आपका इधर यहाँ नहीं है तो इस पे हलंत आया है। तो हम एक ध्यान ये रखेंगे कि
उस शब्द रूप में ऐसे मकार, ऐसी माँ, ऐसा माँ से मक्षी कि जिस पर कोई स्वर की मात्रा ना हो, तो वहां पर हम हलंत लगाएंगे। एक ये हो गई। एक दूसरी हमारी, बाकी हमारा हलंत कहाँ बचता है? यहाँ पर, ता पर और यहाँ ना पर, और कहीं भी नहीं। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे कि या और ना, ऐसा मकार जिस पर कोई स्वर की मात्रा नहीं है और या और ना वाले पर हलंत लगेगा, बाकी सभी पर आपका कहीं पर भी हलंत नहीं लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विसर्ग कहाँ कहाँ लगा है। देखो, प्रथमा व्यक्ति में तो विसर्ग लगेगा ही लगेगा, तो ये भी प्रथमा ही है, तो इधर भी विसर्ग लग गया। इसके बाद आप इन दो का खास ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ विसर्ग लगाना भूल जाते हैं किसी कारण से, तो आपका सारा गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपको विसर्ग का ध्यान रखना है, इधर भी विसर्ग का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। यहाँ एक पर विसर्ग, एक, इधर 5 और 6 पर विसर्ग, 5 और 6। इधर विसर्ग आपके कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? देखो, प्रथमा को तो छोड़ दो, प्रथमा में तो लगेगा ही लगेगा ऐसे, ठीक है ना। प्रथमा में लगा है तो इधर भी लगा है, बाकी यहाँ लगातार आपके 3 जगह विसर्ग लगा है। 3, 4, 5 में विसर्ग है, 3, 4, 5, या ऐसे कह सकते हैं 1, 3, 4, 5 विसर्ग है आपका, और यहाँ 5 और 6 में है, इधर 1। तो इस तरीके से हम विसर्ग को भी याद कर सकते हैं कि ये मान लीजिए 1, 3, 4, 5 में बहुवचन में विसर्ग है, 5 और 6 में द्विवचन में विसर्ग है, और एक वचन में एक पर विसर्ग है। और एक पर विसर्ग है तो यानी कि संबोधन पर भी आएगा, क्योंकि जैसा हमारा प्रथमा व्यक्ति का शब्द रूप होगा वैसा ही हमारा संबोधन का भी होगा, इसीलिए हम इसे अलग से विभक्तियों में नहीं गिनते हैं। अब आपने यहाँ से कितनी सारी चीजें सीखी। एक तो आपने ये याद कर लिया, तो आप इससे विभक्ति पहचान लोगे। जैसे कि हमने कहा, रामाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? रामाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? अब तुरंत देखोगे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, यानी कि फोन नंबर पर आ रहा है, तो ये कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ये आपने याद कर लिया। एक आपको ये पता है कि ये हमारा जो सॉन्ग की स्टार्टिंग है वो वाली है, तो इसका मतलब एक वचन है, तो आपने 2 चीजें पहचान ली। और हमने आपसे क्या कहा था? आप कारक पहचान लेंगे, ये और कहा था। तो कारक के लिए हमें क्या करना है? कारक पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, इसे थोड़ा इरेज कर देंगे। एक बार आप चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामायो, रामायो हे रामौ। रामाः, रामन्, रामै, रामः, रामन्, रामै, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणां, रामेषु हे रामाः। अब हम कारक को पहचानना सीखेंगे कि हम कारक को कैसे पहचान सकते हैं। ये उनके लिए भी है, ऐसे बच्चे जो आपके 6 में, 7th में पढ़ते हैं और जिनके एग्जाम में आता है, या ऐसे बच्चे जो ऐसा कोई एग्जाम देते हैं जिसमें संस्कृत के बारे में छोटे छोटे सेंटेंस इत्यादि पूछते हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारक होगा। तो देखो, प्रथमा में हमारा कर्ता कारक होता है। कौन सा कारक? कर्ता। इधर कर्म, इधर करण, इधर संप्रदान, इधर अपादान, इधर संबंधित, इधर अधिकरण, और इधर आपका संबोधन। अब वो आपको परिभाषा आती होगी, यदि इस क्लास को छोटे बच्चे देख रहे हैं तो इनको परिभाषा नहीं आती होगी, तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इनकी परिभाषा। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। जो अपनी स्वेच्छा से इस काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता जिस काम को करता है उसी को कर्म कहते हैं। कर्ता अपने काम में जिसकी हेल्प लेता है उसे कारण कहते हैं, और हेल्प लेता है। और वही कर्ता यदि
किसी को कोई चीज दे रहा है, संप्रदान भली प्रकार से, सम माने अच्छा, प्रदान माने देना। जब कर्ता अपनी इच्छा से किसी को कोई चीज देता है तो वो संप्रदान हो जाता है। अपादान अलगाव को कहते हैं, अलग होने को। जैसे कि बालक घर से विद्यालय को जाता है तो वो घर से अलग होकर के विद्यालय को जा रहा है, तो बालक गृहात् विद्यालयं गच्छति। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। जो चीज जहाँ से अलग हो रही होगी, तो जहाँ से अलग हो रही होगी वहीं पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे, अपादान संज्ञा हो जाएगी उसकी। संबंध यानी कि दो चीजों का संबंध, जैसे यह मेरा घर है, एतत् मम गृहमस्ति, यह श्याम की पुस्तक है, एतत् श्यामस्य पुस्तकमस्ति, यह मेरा नाम है, एतत् मम नाममस्ति। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संबंध जहाँ पर जैसे श्याम गोपाल का, जैसे श्याम गोपाल का भाई है तो उन दोनों के बीच में संबंध है, वहां पर भी क्या होगा आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अधिकरण को समझ लेते हैं, अधिकरण की डेफिनेशन भी थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। अधिकरण किसे कहते हैं, अधिकरण आधार और अधिकरणम, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अब ये आधार क्या है, ये क्या होता है, जहां पर कोई चीज है टिकी हो, जैसे कि ये हमारा हाथ है और ये मार्कर है, ये इसके ऊपर रखा है, तो मार्कर का ये हाथ क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये जो चीज आधार है उसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे हाथ को हाथ हस्तम कहते हैं और इसे क्या कह देंगे फिर, हस्ते, हस्ते वर्ण लेकर हस्ती। जैसे बालक विद्यालय में पढ़ते हैं तो बालकाः विद्यालये पठन्ति, उनका पढ़ने का वो क्या हो गया, आधार हो गया, टिक्का। जहाँ पर अच्छा आधार को हम पहचानेंगे कैसे, जब तक वो चीज उससे टच नहीं होगी तब तक वो उसका आधार नहीं होगा। इसके बाद संबोधन, संबोधन आप जानते हैं, उसी कर्ता को यदि हम रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं तो वो संबोधन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इन सब की डेफिनेशन जानी। अब यहाँ से यदि हमको कारक पूछता है तो आप तुरंत बता देंगे कि आपको अब इसके लिए क्या करना है, आपको ये याद रखना है क्रम क्या है। कर्ता यानी कि 1, कर्म 2, करण 3, संप्रदान 4, अपादान 5, संबंध 6, अधिकरण 7 और ये 1 कहें या संबोधन कहें तो ज्यादा सही रहेगा। अब आपको मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि रामेण, रामेण में कौन सा कारक है, आपसे पूछा रामेण में कौन सा कारक है। अब आप जानते हैं कि रामेण जो है वो कौन से नंबर का कारक है, तीसरे नंबर का कारक है। रामेण जो है करण कारक है और वो कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तो आप इस तरीके से पहचान लेंगे रामेण, रामेण ये कहाँ का शब्द रूप आता है, ये तो तीसरे नंबर पर आता है, रामः रामम रामेण तीसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर का कारक क्या बताया था मैम ने, पहले नंबर का कर्ता बताया था, दूसरा कर्म और तीसरे नंबर का करण बताया था। तो हम इसे नंबर से याद रखेंगे, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठवां संबंध और सातवां अधिकरण। तो हम इसे क्रम याद रखेंगे तो भी हम 3 तरीके के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ये शब्द रूप किस कारक का है, कौन से वचन का है और कौन सी विभक्ति का है। तो आपने कारक को कैसे याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। अच्छा इस तरीके से भी याद कराया जाता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए रटन विद्या हो जाती थी, थोड़ा मुश्किल होती थी। अच्छा फिर अगर हमने रट लिया बचपन में तो रट लिया, यदि हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो फिर उसे रटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमें ऐसा याद करना है कि हम बहुत आसानी से उसे कर ले जाएं, अपना जैसे तैसे जुगाड़ लगा करके, अपना गिनगिना करके। तो आपको इस तरीके से ये कारक याद करना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अच्छा अगर मैं आपसे थोड़ा सा सेंटेंस बनाने की बात भी कर लेती हूँ, राम पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। अब आपको ये देखना है इस सेंटेंस को हमें बनाना कैसे। सबसे पहले तो राम क्या है यहाँ पर,
करता है। और कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति होती है जिसका शब्द रूप कैसे होता है, राम की जगह हम बालक लिख लेते हैं। बालक हमारे यहाँ पे क्या है, कर्ता है। और कर्ता में कौन सी व्यक्ति आती है, प्रथमा। प्रथमा व्यक्ति में आपका क्या लगता है, विसर्ग लगता है। तो हमने बालक को क्या लिख लिया, बालक। ठीक है। पुस्तक को पढ़ता है, क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो जो करता है वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। तो पुस्तक में आप क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक जोड़ देंगे। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम। रामम की तरह क्या हो जाएगा, पुस्तकम, पुस्तकम। अब हमें क्रिया कैसे लगानी है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। कर्ता जिस वचन का, जिस पुरुष का और जिस लिंग का होगा उसी की हम क्या करेंगे, क्रिया लगाएंगे। तो लिंग से कोई मतलब नहीं होता है क्रिया का, क्रिया सभी लिंगों में एक जैसी होती है, वो थोड़ा सा उसमें निकल गया। क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव पड़ता है कि कर्ता हमारा किस कारक और किस वचन का, कर्ता हमारा किस पुरुष का और किस वचन का है, किस पुरुष का और किस वचन का है। तो हम जानते हैं हमारे पास तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यदि आपको ये भी जानना हो कि ये कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कारक कैसे याद करने, ये पुरुष क्या होता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर पठक, पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, पठती, पठती। क्योंकि ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसीलिए हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई है। जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया लगाते हैं। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगाते हैं। कर्ता और क्रिया का घनिष्ठ संबंध होता है। यदि आप ये संबंध से बाहर जाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देना चाहूँगी। यदि इसी तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हो या कुछ शब्द रूप सीखना चाहते हो या इससे भी आगे के, जैसे रमा की यदि स्त्रीलिंग आ गया तो कैसे बनाएं, यदि ईकारांत आ गया, जैसे मान लीजिए यहीं पर होता बालक जलकूपी, बालक जलकूपी से जल को पीता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग आ गया, आप कैसे याद करें, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे यदि आपकी कोई कमेंट होती है तो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देना चाहूँगी। नमस्कार।